खबर शिवपुरी से है। बीजेपी मध्य प्रदेश के केपी यादव के काफिले को संदिग्ध बाइक सवारों ने रोकने की कोशिश की। सुरक्षा के लिए गृह मंत्री को लिखा पत्र। बीजेपी मध्य प्रदेश सांसद केपी यादव के काफिले को संदिग्ध बाइक सवारों ने रोकने की कोशिश की। सांसद ने इसकी शिकायत गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से की है। गृह मंत्री को लिखे पत्र में सांसद ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। एक बाइक सवार को पुलिस को सौंपा। यादव ने कहा कि आरोपी मोटरसाइकिल सवार के पास एक थैला था जिसमें हथियार होने की आशंका है। आरोपी शिवपुरी जिले के इंदौर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मोटर विकल्प एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई शुरू की है। खतवाड़ा और ईसागढ़ के बीच में कोई घटना हुई है? हाँ, चूँकि मैं राजनीति में हूँ और राजनीति में कई लोग आपके प्रतिद्वंदी रहते हैं, कई तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं। पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई थी जिनकी शिकायत मैंने प्रशासन से की थी। परसों जब मैं ग्वालियर से लौट रहा था तो आपके खतौरे के आसपास से लेके ईसागढ़ तक कुछ लोगों ने मेरा पीछा किया बाइक से। रॉन्ग साइड से कई बार ओवरटेक करने की कोशिश की। कई बार जब मेरे सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनको बोला गया कि आप गाड़ी एक तरफ चलाइए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, तो उन्होंने बड़ी बदतमीजी से बात की और गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। एक व्यक्ति ने तो ईसागढ़ तक पीछा किया और बार बार गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जबकि फॉलो गाड़ी भी मेरे साथ थी। और कई बार दुर्घटना से भी उसको बचाते बचाते हमें रोड से भी हमारे ड्राइवर को गाड़ी नीचे उतारनी पड़ी। और ईसागढ़ के पास जाके तो उसने बिल्कुल आड़ी गाड़ी लगा दी अचानक से सामने लाके। तो तुरंत ब्रेक लगाने से हम लोगों को भी चोट लग सकती थी। एकदम से जब रोका और उसके पास कुछ थैले वगैरह भी थे, तो तुरंत मेरे सुरक्षा गार्डों ने उसको धर दबोचा और तुरंत ही उसको, क्योंकि वो ड्रिंक किए हुए था, धमकियां दे रहा था, कई तरह के अनर्गल शब्दों का भी प्रयोग कर रहा था, तो उसे जो मेरी फॉलो गाड़ी थी उसमें डाल के और तुरंत उसको थाने भिजवाया गया, ईसागढ़ थाने में। और टीआई से भी बात हुई, माननीय एसपी साहब से भी बात हुई, आपके शिवपुरी एसपी से भी और अशोकनगर एसपी से भी। किस तरह की धमकियां दी? और मैंने अब वो गार्ड बता पाएंगे, वो तो क्योंकि ड्रिंक किए हुआ था, उसका मेडिकल भी हुआ है। तो कई तरह की धमकियां और कई तरह के अनर्गल शब्द वो प्रयोग कर रहा था। पर मेरा एसपी साहब से भी यही रिक्वेस्ट थी कि उसका बैकग्राउंड देखा जाए कि वो व्यक्ति कौन था, किससे जुड़ा है, किस मंशा से वो आया था। और इस तरह की हरकत, जब फॉलो गाड़ी साथ में चल रही है, सुरक्षाकर्मी साथ में हैं, उसके बाद भी अगर 15-20 किलोमीटर तक पीछा करना, परेशान करना, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे लगा कि कहीं कोई ऐसा कोई षड्यंत्र तो नहीं, तो इसकी जांच होनी चाहिए। तो मैंने एसपी साहब को बोला है कि जांच करें, उस व्यक्ति का बैकग्राउंड पता करें और किस मंशा से उसने इस तरह की हरकत की, वो निश्चित ही पता लगना चाहिए। क्योंकि चुनाव आ रहा है, विपक्षी पार्टियां भी कई बार इस तरह के प्लान करती हैं कि लोग इन चीज़ों में उलझ जाएं और